फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, पटना हाई कोर्ट की जो न्यू वैकेंसी है वो फाइनली आ चुकी है। तो चलिए फटाफट वैकेंसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथियों, जो नोटिफिकेशन है क्या क्या उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन सा डिटेल है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा और कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, साथ ही साथ मिनिमम एज क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होने वाला है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए साथियों यहाँ पे आपको जो पटना हाई कोर्ट के मेन वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू इंटरफेस सामने आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये जो है नोटिस रिगार्डिंग, यहाँ पे देख सकते हैं 8 जुलाई को एक नोटिस आया है यहाँ पे, और इसको व्यू पे क्लिक करते हैं। चलिए डाउनलोड करके फिर आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे साथियों हमने PDF को ओपन कर लिया है और इसमें डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्शन ऑफ एट पटना। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जाए, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथियों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और चलिए मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताता हूँ। तो ये है आज का डेट में एडवर्टाइजमेंट निकला है यहाँ पे। साथियों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो यहाँ पे डेट्स के लिए आप देख सकते हैं, ये जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई। तो यहाँ पे 11 जुलाई से आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यहाँ पे 24 तारीख तक, देखिए 11 से शुरू होगा और 24 जुलाई तक आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट आपका जो है वो 26 जुलाई तक लास्ट डेट तक किया जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ CBT देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम का डेट है वो भी साथियों टेंटेटिवली दे दिया गया है यहाँ पे 16 अगस्त, यानी 1 महीने के बाद फॉर्म भरिएगा आप और उसके बाद 1 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों 16 अगस्त को कंफर्म ही मानिए, 16 अगस्त को एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। अब चलिए इसमें बात कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या क्या इसमें योग्यता मांगी गई है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आपको नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। तो जनरली सब फॉर्म में ऐसा होता है कि नेशनलिटी आपका इंडियन ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो ये जॉब में होना ही चाहिए। और यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ अलाइव और अ फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ अलाइव शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आगे मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए यहाँ पे। साथियों आगे इसमें मैं बता दूँ, यहाँ पे एज लिमिट जो होने वाला है यहाँ पे आपका, ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट मस्ट नॉट बिलो 18 ईयर्स। आपका एज कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए साथियों। और ये एज कट ऑफ डेट है आपका 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को जिनका भी 18 साल मिनिमम हो गया है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी और EWS से मेल है तो आपका 37 ईयर्स यानी 37 साल होना चाहिए। और 1985 से पहले का आपका जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 1985 से पहले का। अनरिजर्व्ड EWS फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 40 ईयर्स, इनका 40 साल है। और इनका जो डेट कट ऑफ हो जाएगा लास्ट का वो 2/1/1982 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। BC और EBC में मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो यहाँ पे इनको 40 साल मिलने वाला है। और इनका जो जन्म है वो 1982 2 जनवरी 1982 का पहले का नहीं होना चाहिए। SC/ST की बात करें तो इनको 42 ईयर्स मिलेगा, यानी इनका जो जन्म तिथि है वो 2/1/1980 से पहले का नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे हम लोग बात करें लोकोमोटर, अनरिजर्व EWS EBC BC SC/ST जो फिजिकली चैलेंज होते हैं इनका 47 साल है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर अपर एज लिमिट फॉर दोज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर। जो अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में उनको 5 साल के यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट एज ऑन 1 जनवरी 2022। देखिए जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है साथियों वो क्वालिफिकेशन आपका 1 जनवरी 2022 तक कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद का होगा तो आपको इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला यहाँ पे बात कर लें, पहला आपका इंटरमीडिएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रीम और परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है साथियों, केवल आप 12th किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए यहाँ पे पहला कंडीशन फुलफिल करते हैं। बात कर ले वहीं सेकंड कंडीशन की, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपका लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए या BLIS का डिग्री रखें आप तो भी इसके लिए सेकंड कंडीशन को फिल करते हैं। वहीं थर्ड कंडीशन है इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एट लीस्ट 6 months कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर में होना चाहिए। तो ये तो हो गया साथियों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में लाइब्रेरी साइंस से डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 6 महीने का एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका जो डिप्लोमा है वो सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, a candidate who have served in the territorial army for a minimum period for 2 years who has appointed। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एक्सटर्नली वीकली बैकवर्ड क्लासेस EBC और बैकवर्ड क्लासेस, इनको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें साथियों तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा आपका साथियों यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा और इसमें आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी, देखिए 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, यानी CBT जो एग्जाम होगा उसमें आपका कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा। और यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा। तो साथियों इसमें आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस जो है आप देख सकते हैं, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ से 60 मार्क्स रहेगा आपका क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से आपका। और वहीं जो सेकेंड आपका होगा, सेकेंड टॉपिक आपका इंग्लिश लैंग्वेज से एंड ग्रामर से रहेगा, इसमें आपका 20 मार्क्स का होगा, यानी 60 और 20 80 मार्क्स हो गया। और वहीं जनरल अवेयरनेस से आपका 20 मार्क्स रहेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। अब बात कर ले साथियों यहाँ पे जो आपका रिटेन होगा, द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शाइल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, केवल आपका और केवल इंग्लिश में आपका यहाँ पे रिटन लिया जाएगा। देयर शैल नॉट बी निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट आंसर के लिए। अब यहाँ पे बात कर ले साथियों जो अप्लीकेशन फ़ी होने वाली है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द फी इन द फ्लोइंग मैनर। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी BC EBC EWS कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना होगा। और वहीं SC ST और OH कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे 500 रुपीज़ लग जाएगा। अब बात करें साथियों कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पे भर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी के तहत इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट की बात करें साथियों तो आपका पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे 3 सेंटर में चॉइस करना है आपको। आपका जो चॉइस होगा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन 3 सेंटर में ही आपको चॉइस मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर का। अब मैं बता दूं साथियों कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं नीचे और स्क्रॉल करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं साथियों कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको https://patnahighcourt.gov.in पे जाना है और वहाँ से आपको क्लिक ऑन द लिंक लाइब्रेरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022, इस पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर करना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ से फिर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है और सारा सही जानकारी फिल कर देना है। यहाँ पे बात कर लें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स साथियों यहाँ पे स्कैंड फ़ोटो चाहिए, आपका स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होगा। साथ ही साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस और इसके अलावा साथियों डिप्लोमा एटलीस्ट 6 मंथ का कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर का होता है कोर्स उसमें होना चाहिए। और अगर अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये तो हो गया साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं जो साइज़ ऑफ फ़ोटो होना चाहिए 50 KB मिनिमम और 80 KB ज़्यादा का होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स है आपका 100 KB का मिनिमम का होना चाहिए और 300 KB मैक्सिमम कर सकते हैं फाइल साइज़। अब बात कर लेते हैं साथियों इसमें जो है वैकेंसी और पेमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें पेमेंट कितना आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, तो ये जॉब साथियों आपका लेवल 2 का होने वाला है। तो बेसिक पे इसका 19,900 है, यानी आपका टोटल जो भी होता है और होम रेंट अलाउंस और आपका डियरनेस अलाउंस सारा चीज़ मिला करके लगभग आपको 28,000 से 29,000 के आसपास आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा खासा सैलरी है। और पोस्ट की बात कर ले साथियों यहाँ पे, तो पोस्ट तो ज़्यादा नहीं दिया गया है। वैसे भी जब भी लाइब्रेरी असिस्टेंट का वैकेंसी आता है तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं होता है। अनरिजर्व की बात करें तो 8 सीट है, SC के लिए 3 है,
एसटी के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 4 और बीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, यानी टोटल 20 है यहाँ पे। और यहाँ पे वुमेन के लिए बात कर लें तो 3, 1, 1, 1 और यहाँ पे 6, यानी 6 सीट इनको दिया गया है। तो इस प्रकार से इसके लिए अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इसको अप्लाई कर लीजिए, अगर आपको डिप्लोमा किए हैं आप लाइब्रेरी साइंस में तो। और साथियों मैं बता दूं यहाँ पे जो सिविल कोड की वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं तो उसका भी वैकेंसी जल्द ही 8801 पोस्ट पे जो आने वाला है, जल्द उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट साथ में, तब तक के लिए।